भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथामृतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांतो सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानुवी देवी दायिता कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञानदायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वला प्रेमाण्या श्रीरूपानुगा भक्तिदा गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिन धारिणे विप्रलम्ब पदाम्बुजाय नमः। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्ब पदाम्बुजाय ते नमः। नमः भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरकरुणा शक्ति रूपानुगा वराय ते गौरवीर्भाव भूमि स्वं श्री निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरीतशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो हम दूसरे श्लोक को पढ़ रहे थे, हम थोड़ा सा पीपीटी भी देख लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे हम देख रहे हैं कि कल हमने चर्चा किया कि ये किसी भी ग्रंथ का तीन मुख्य उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है? पहला, ये हमें जानना जरूरी है कि वो किस तरह से जीवात्मा, वो शास्त्र जो है, जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, वो लिटरेचर किस तरह से जीवात्मा का और भगवान के संबंध को जोड़ता है। दूसरा, उस संबंध को जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं दी गई हैं उस ग्रंथ में। और अंत में उस पूरे ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, यानी कि उद्देश्य क्या है। ठीक है।
तो हम उपदेशामृत में ये तीन चीजों को कैसे देखते हैं? तो एक से सात में वैदिक साधना भक्ति, यानी कि अभिधेय। अभिधेय मतलब क्या, वो क्या क्रियाएं करनी है जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित कर सकें। ठीक है। इसके बाद क्या है? 8, 9 और 11। इसके बाद ये 8 से लेकर के 11 क्या है? प्रयोजन। वो क्या है? भगवान के चरण में शरणागति, राधा रानी के शरण के द्वारा। ठीक है। तो कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी द्वारा उपदेशामृत में दिए गए निर्देश के अनुसार मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके वृंदावन के 6 गोस्वामी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो हमने पिछले सप्ताह में हमने चर्चा किया था कि ये 6 गोस्वामी, उसमें से अग्रणी कौन है? रूप गोस्वामी पाद। ठीक है। इसीलिए हम इस पूरे संप्रदाय को रूपानुग हम लोग कहलाते हैं। अनुग का क्या मतलब है? अनुग का मतलब जिसका हम अनुसरण कर रहे हैं। तो रूप गोस्वामी पाद कौन है? रूपानुगा, यानी 6 गोस्वामी जिनका जिनका हमने विस्तार से हमने पिछले सप्ताह उनके विषय में, 6 गोस्वामी के विषय में चर्चा किया था। ठीक है। वो उन 6 गोस्वामी ने पूरे जन कल्याण के लिए क्या क्या कार्य किए, और अपने भौतिक जीवन को त्याग करके उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन को अपनाया और पूरे जन कल्याण का कल्याण किया। कैसे कल्याण किया? नाना शस्त्र विचारने का निपुणों, सतधर्म संस्थापकों। कई शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन किया, सबका निचोड़ निकाला। निचोड़ निकालने के पश्चात हमारे सामने उन सभी शास्त्रों का सार के रूप में ये हमारे सामने ग्रंथ उन्होंने रखा, जिसको हम अभ्यास कर करके हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ठीक है। तो उपदेश के लिए दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। श्लोक 1 में हमने क्या देखा? छह छह आग्रहों को नियंत्रित करना, 6 वेग को नियंत्रित करना। जीवन में ये बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमें भौतिक सफलता भी प्राप्त करना हो, तो कुछ ना कुछ, एक छात्र को अगर सफलता प्राप्त करनी है किसी परीक्षा में, तो उनको बहुत सारी इंद्रियों को, वेग को नियंत्रण करना पड़ता है। ठीक है। एक सफल छात्र और कोई एक सामान्य छात्र में क्या फर्क रहता है? सफल छात्र वो होता है जो कई वेगों को नियंत्रण कर पाता, तभी तो एक परीक्षा में सफलता प्राप्त कर पाता है। अपने उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए, देखिए, मनुष्य जीवन किस चीज के लिए बना है? तपस्या के लिए बना है। ठीक है। तो भौतिक जीवन में भी अगर किसी को सफलता चाहिए तो तपस्या तो अनिवार्य है। तो आध्यात्मिक जीवन इससे परे कैसे हो सकता है? आध्यात्मिक जीवन तो तपस्या का ही, शुरुआत से ही तपस्या है। यह श्लोक आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्व अपेक्षा के बारे में विस्तार से बताता है। पहला श्लोक, जिसमें हम ये चर्चा देख लेते हैं कि किस तरह से 6 वेगों को नियंत्रित करना, बोलने की वेग को कैसे नियंत्रित करना है, अपने मन की वेग को कैसे नियंत्रित करना है। ठीक है। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, अपने आवेश, क्रोध आवेश को कैसे नियंत्रित करना है। ठीक है। जिह्वा के वेग को कैसे नियंत्रित करना है, और उपस्थ और जनेंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, ये हमें पहला मंत्र, पहला श्लोक हमें बताता है। दूसरे श्लोक में हमने क्या शुरुआत किया है? ये श्लोक दो मन और इंद्रियों को नियंत्रित ना करने के परिणामों का वर्णन करता है। अपनी मर्जी से बद आत्मा भगवान की भौतिक ऊर्जा के अधिकार क्षेत्र में आ गई है। इसके प्रभाव में उसे शरीर की मांगों को पूरा करना पड़ता है, जो इस ऊर्जा का एक उत्पाद है। ठीक है। श्लोक 2 आगे बताता है कि कैसे उन बुनियादी मांगों को इस तरह से पूरा किया जाएगा जो भौतिक उलझनों के बजाय, भौतिक उलझनों के क्या है, उलझनों के बजाय आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देगा। तो पहले मंत्र में हमने क्या देखा? पहले मंत्र में हमने देखा कि किन 6 चीजों को हमें करना, जीवन में हमने व्यवहारिक रूप से उनका पालन करना है। लेकिन किसी चीज को पालन करने के लिए हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि किन चीजों का निषेध करना है। ठीक है। जीवन के, जैसे भौतिक जीवन में अच्छा, अगर हमें जीवन व्यापन करना है भौतिक जीवन का भी, तो उसमें कुछ चीजें हैं कि आपको नशा पान नहीं करना है, कई चीजें। ठीक है। तो वैसे ही आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें प्रगति करना है, तो किन चीजों को हमें निषेध करना, कौन सी 6 वस्तुएं हैं? देखिए, अभी 1 से लेकर के 4 श्लोक तक
केवल 6 से ही, रूप गोस्वामी पाद 6, मल्टीपल ऑफ 6 से ही सारा कुछ हमारा निवारण करेंगे। तो अत्याहार, प्रयासश्च, प्रजल्पो नियमाग्रह, जनसंगश्च लौल्यम च, षड्भिर्भक्ति विनिश्यति। ये 6 चीजें भक्ति को विनाश करती है। अत्याहार का क्या मतलब है? अत्याहार अभी हम ग्रंथ को भी पढ़ेंगे। अत्याहार का क्या मतलब है? अति, यानी कि कोई भी चीज को अत्याहार करना। भौतिक संसार में रहने के लिए देखिए, ठीक है, अभी हम लोग ग्रंथ खोल सकते हैं, ग्रंथ खोलिए, इसके बाद पढ़ें भगवान की तीन ये अभी तक तो हमने समझ चुके होंगे कि भगवान की 3 शक्तियां हैं। ठीक है, वो उन 3 शक्तियों में कौन 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 से? अंतरंग शक्ति, भगवान की आंतरिक शक्ति, ठीक है, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। हम लोग समझ चुके हैं ये कैसे है। 7वें अध्याय में हमने विस्तार से भगवत गीता में पढ़ा है। भगवान पूरे दृश्य जगत को 2 शक्तियों से चलाते हैं। एक शक्ति कौन सा है? भौतिक शक्ति। ठीक है, भौतिक शक्ति 8 चीजों से बनी हुई है। भूमिरो अपनो वायु खम मन बुद्धि रेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। ठीक है, पंचभूत, भूमि, अनलो वायु, वायु, पानी, अग्नि और आकाश, ये 5 चीजों से पंचभूत, और 3 सूक्ष्म। जो ये 5 चीजें दिखती हैं और 3 चीजें नहीं दिखती हैं, वो कौन कौन सी हैं? मन, बुद्धि, अहंकार। ठीक है, तो इनसे पूरी भौतिक सृष्टि चलती है, भगवान चलाते हैं। आध्यात्मिक सृष्टि कैसे चलती है? भगवान की अंतरंगा शक्ति से चलती है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से चलती है। और ये जीव कौन है? दोनों के बीच में, यानी तटस्थ है। ठीक है, तो ग्रंथ खोल लीजिए, ग्रंथ से पढ़ते हैं। जिनको पढ़ना चाहते हैं वो हैंड रेस कर लीजिए। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कल, वो कोशिश कीजिए, वो हाथ हैंड रेस करेंगे। सभी लोग भाग ले लीजिए सक्रियता से। हरे कृष्णा मंजूर के। दीपा सोनी माता, हरे कृष्णा। आप पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंड प्रणाम माता, हरे कृष्णा। पढ़िए। मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतएव यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्था शक्ति के अंतर्गत हैं। वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति के मध्य स्थित होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में रहना होता है। जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं, तब वे अपनी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात भगवान के भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करते हैं। इससे भगवत गीता में कहा गया है, महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन् भजन्त्यन्यन्त मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे प्रथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आदि तथा अव्यय मानते हैं। महात्मा शब्द उनको सूचित करता है जो विशाल हृदय वाले हैं, ना कि संकुचित हृदय वालों को। सदैव अपनी इंद्रियों को तृप्ति में लगे रहने वाले संकुचित हृदय वाले व्यक्ति कभी कभी अपने कार्यों का विस्तार इसलिए कर लेते हैं कि वे राष्ट्रवाद, मानवतावाद या परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। वे अन्यों की इंद्रिय तृप्ति के लिए अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति का परित्याग कर सकते हैं, जैसा कि अपने परिवार, जाति या समाज के सदस्यों के लिए, और वह भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। वास्तव में यह सब
विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति ही है, जो व्यक्तिगत से जातिगत और जातिगत से समाजगत हो सकती है। यह सब भौतिक दृष्टि से भले ही बहुत अच्छा लगे, लेकिन ऐसे कार्यों का कोई आध्यात्मिक महत्व नहीं होता। ऐसे कार्य आधार इंद्रिय तृप्ति है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या विस्तीर्ण। जब मनुष्य परम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करता है, केवल तभी उसे महात्मा अर्थात विशाल हृदय वाला व्यक्ति कहा जा सकता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत सुंदर माता, धन्यवाद। तो कुछ प्रश्न आने वाले हैं, हैंड रेज कीजिएगा। यहाँ पे कुछ श्रील प्रभुपाद ने कुछ शब्द इस्तेमाल किए। क्या है, इसको पढ़िए। क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी शक्ति के वश में हैं, अतः वे भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। इसको समझाइए, क्या कहना चाह रहे हैं श्री तो ये जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एक एक शब्द हमें बहुत ध्यान पूर्वक अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। और श्रील प्रभुपाद ने बहुत अच्छा अनुवाद लिखा भी, ठीक है, कि मनुष्य जीवन सादा जीवन तथा उच्च विचार के लिए है, क्योंकि सारे बद्ध जीव भगवान की त्रिशी शक्ति के वश में है। त्रिशी शक्ति है ना, भगवान की तटस्थ शक्ति। अतएव वह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है, ये जो भौतिक संसार देख रहे हैं वो इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। क्या मतलब है इसका? जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। कौन से जीव की बात हो रही है यहाँ पे? सुभद्रा माता, हरे कृष्णा। कौन से जीव की बात हो रही है जो बाध्य होता है? हैंड रेज किया है आपने। हाँ जी। हमारे हम हम है ना, जीव, बद्ध जीव। शरीर या आत्मा की बातचीत हो रही है माता यहाँ पे। जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े, आत्मा। ये आत्मा है या भौतिक शरीर की बात हो रही है? आत्मा की हुई। तो क्या कहना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पे? जीव को कार्य करने के लिए बाध्य बाध्य होना पड़े, क्या मतलब निकलता है इससे? थोड़ा सा इस पे रिफ्लेक्ट कीजिए। ओके, बहुत सुंदर माता है। अनुकंपा गौरांगी माता, बाध्य होना पड़े, इससे क्या समझते हैं हम माता? प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, प्रणाम। तीसरी शक्ति प्रभु जी बहिरंगा शक्ति ना। तो हमें प्रभु जी जो भौतिक जो आवश्यकताएं और सुख सुविधा को देख करके मनुष्य उसमें बंधता जाता है, ऐसा समझने में आ रहा है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। दीपा सोनी माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि कोई भी जीव बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमको पल पल ही मतलब कर्म तो करना ही पड़ता है, भले अपने भौतिक शरीर के पालन के लिए या फिर मतलब जैसे हम धन अर्जित करने के लिए हम हर समय कुछ ना कुछ कर्म कर रहे होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि कार्य करने के लिए जीव को बाध्य होना पड़ता है। तो कर्म तो करना है, लेकिन हमें उस कर्म को किस प्रकार से भगवान को समर्पित करना है, यहाँ पर ये चीज ध्यान देने वाली है। ओके, हरे कृष्ण। ठीक है, यहाँ पे जीव का जो चर्चा हो रहा है, और 2 3 ले लेते हैं, चलिए। नवीन त्यागी प्रभु, आप बताइए, यहाँ जीव, कौन सी जीव की चर्चा हो रही है? शरीर की हो रही है या फिर आत्मा की हो रही है? जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी, कृष्ण। बाध्य जो है वो आत्मा के लिए ही तो है प्रभु जी, क्योंकि आत्मा ही तो बाध्य हो रही है। वो जैसा कर्म करते हैं हम, फिर उसी हिसाब से हमको जो अगला जन्म दिया जाता है। तो वो बाध्य आत्मा भी तो हुई, मतलब जीव जो आत्मा को ही बाध्य कह रहे हैं यहाँ प्रभुपाद जी, कि हमें बाध्य किया जाता है हमारे कर्मों के अनुसार। जब हम अपने कर्म करते हैं तो उसी अनुसार हमें उसी शरीर में भेज दिया जाता है जबरदस्ती।
कि भाई जाओ, अब तुमने ऐसे कर्म किए थे, अब तुम्हें कुत्ते का शरीर मिलेगा, अब तुम्हें बिल्ली का शरीर मिलेगा, अब तुम्हें मनुष्य का मिलेगा। तो बाध्य हैं हम अपनी मतलब बाध्य किया जाता है, जबरदस्ती भेजा जाता है कि भाई तुमने जैसा कर्म किया। तो वो आत्मा के लिए ही बात कर रहे हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो इससे हम ये समझते हैं, बहुत सुंदर हमारा उत्तर मिल गया, नवीन प्रभु ने उत्तर दे दिया है, दीपा माता सभी ने आपने एक उत्तर दिया है। देखिए, जीव का मतलब होता है, जहां भी जीव शब्द का इस्तेमाल हो रहा है उससे सिर्फ एक ही मतलब निकलता है, जीव का मतलब आत्मा है। भगवान शिला प्रभुपाद शरीर को लेकर के कहीं अनुवाद में अपने पूरे किसी भी तात्पर्य में शरीर का तात्पर्य कभी दिया ही नहीं। शरीर जो जड़ है, ठीक है, जीव ही सक्रिय रह सकता है ना। एक जीव, अगर आत्मा सक्रिय है तभी तो हमारा जीव, हमारा शरीर सक्रिय है। अब जीव को जैसा शरीर मिलेगा वैसा वो कार्य करने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, ना ही कश्चिन छन्नमपि, तीसरे अध्याय का 5वें श्लोक में कहा गया है भगवत गीता में, ना ही कश्चिन छन्नमपि जातु तिष्ठति कर्म कृत कार्यते ही अवश्य कृष्ण। ठीक है, हमको जैसा शरीर प्राप्त होता है, जीव आत्मा को जैसा शरीर प्राप्त होता है, कार्य करने के लिए वो कार्यते ही अवश्य करना कृष्ण, मतलब वो विवश होता है कार्य करने के लिए। अगर पंक्षी का, किसी पक्षी का शरीर प्राप्त होता है तो सुबह सुबह वो निकल जाता है ना अपना दाना चुगने के लिए। तो शिला प्रभुपाद शुरू से ही ये समझाते हैं कि देखिए, जब अर्जुन ने ये कहा कि नहीं मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं जंगल में जाकर के आपके नाम का जप करता हूँ, तो भगवान ने यही बताया उनको कि तुम जप करने के लिए, तुम जीव आत्मा जो है वो जप, सन्यास का क्या मतलब होता है? सन्यास का मतलब होता है, कल एक चर्चा भी आया था, नवीन प्रभु ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था कि सन्यासी लोग का पतन कैसे हो जाता है। सन्यासी लोग का इसलिए पतन हो जाता है क्योंकि इसमें देखिए उसका उत्तर छुपा हुआ है। जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ठीक है, जीवात्मा हमेशा कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, बाध्य रहता है। आप किसी चीज को संन्यास, आपका कोई चीज है ही नहीं, आपकी इंद्रियां आपके वश में नहीं है, तो उस इंद्रियों से आप संन्यास कैसे ले सकते हैं? ठीक है। तो रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि पाप किंचन तन्या बुद्धया हरि संबंधी वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। यानी कि अगर हम सन्यास किसी चीज को कहते हैं कि हम सब चीज से हट करके हम सन्यास लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमारा आत्मा तो सक्रिय है। आत्मा सक्रिय है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उन इंद्रियों जो आपके बस वश में नहीं है, उन इंद्रियों को अगर हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सन्यास है। उसको युक्त युक्त वैराग्य कहा जाता है। अदर नहीं तो हम किसी चीज से सन्यास ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं कि हम सन्यास ले सकते हैं। ठीक है, वो तो हमेशा सक्रिय है। कोई भी व्यक्ति अगर अपने इंद्रियों को निग्रह करना चाहता है, कहीं दूर जा करके, हिमालय में जा करके निग्रह करना चाहता है, परंतु इंद्रियां तो सक्रिय रहती है ना। अब इंद्रियों को जब तक आप किसी काम पे नहीं लगाइएगा तब तक वो सक्रिय रहेगी, एक्टिविटी है, नहीं तो शरीर तो जड़ है। ठीक है, कोई भी शरीर ले लीजिए, भगवान जैसा जैसा हम कर्म करते हैं वैसे वैसे शरीर प्राप्त होती है, और शरीर के अनुसार फिर वो जीवात्मा उस शरीर को विवश करती है वो कार्य करने के लिए। शेर के शरीर में वो अगर जीवात्मा गई है तो वो शेर का जो शरीर है वो विवश है कि वो मांसाहार करेगा ही। 2 दिन वो अपने अपने भोजन के लिए वो 2 दिन तपस्या करेगा ही करेगा। वो उस जीवात्मा का एक्टिविटी है। ठीक है, इसलिए हम सन्यास, कलयुग में सन्यास की वर्जित इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम सन्यास ले ही नहीं सकते, हमारा है ही नहीं। फल्गु वैराग्य कहते हैं रूप गोस्वामी पाद। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं? जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपने प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता का क्या मतलब हुआ? सुधीर प्रसारी प्रभु पिछले बार आपको नहीं मिला था। यहाँ पे क्या मतलब हुआ?
प्राकृतिक संवैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। मतलब प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता, इसका क्या मतलब निकलता है सुधीर प्रसारित प्रभु? प्रश्न समझ नहीं पाया प्रभु जी। बहुत सरल प्रश्न है। प्रश्न ये है कि शिला प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं कि जी। जीवात्मा जब वे अंतरंगा, इसको दोबारा पढ़िए अच्छे से, जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं, ठीक है, ऊपर बहिरंगा शक्ति बता दिया उन्होंने, जब वे अंतरंगा शक्ति के वश में होते हैं तब वे अपने प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसका क्या, कैसे इसको, इससे क्या समझते हैं? भगवान की सेवा में फिर लग जाएगा, है ना। इसका प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता का क्या मतलब हुआ? अंतरंगा शक्ति जो इंटरनल पावर है भगवान की, जो स्ट्रांग होती है सबसे, तो प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता प्रदर्शित करता है जीव। जीव जो है तटस्थ है, मतलब उस पे ऑप्शन है, चाहे तो वो भगवान की दासता स्वीकार कर ले, चाहे माया की अपरा शक्ति के रूप में स्वीकार करे, माया की, है ना। तो जब वो अंतरंगा शक्ति के वश में आ जाता है जीव, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति के वश में आ जाता है, तो वो प्राकृतिक, मतलब जो इस जगत में रहते हुए भी अपनी जो उसको सेवा करनी है, वो सब भगवान की, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता। ये मतलब इसका भाव है। अपनी सब जो दास्ता करता है वो भगवान इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुंदर। प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता, प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता, शिला प्रभुपाद यहाँ हमारी धर्म के बारे में बता रहे हैं। हमारा इंटरनल, हमारा इटरनल धर्म, ठीक है, हमारी, हम किस, सनातन धर्म, हमारा धर्म क्या है, ठीक है? वो हमारी प्राकृतिक वैधानिक है, ठीक है। एक चीनी का प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता क्या है? मिठास देना। नमक का प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता क्या है? नमकीन देना। तो जीवात्मा का प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता का क्या मतलब हुआ? हमारा धर्म क्या है? भगवान की, भगवान की सेवा करना, ठीक है, यही जी। हमारी प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता। सक्रियता, प्राकृतिक मतलब नेचुरल, वैधानिक मतलब हमारी धर्म। प्राकृतिक हमारा धर्म क्या है, जो जिसके लिए हम आए हुए हैं, वो हमारा दासत्व को स्वीकार करना है। वो हम भगवान की दासत्व को स्वीकार नहीं करते तो क्या होता है, हम किसी दूसरे को दासत्व को स्वीकार करते हैं, भौतिक जगत की दासत्व को स्वीकार करते हैं। दासत्व तो, दास तो हम रहेंगे ही। हम, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि हम सेवा नहीं करें। भौतिक जगत में आकर के हम दूसरे चीजों की सेवा करते हैं, हो सकता है अपने रिलेटिव की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, अपने ऑफिस की सेवा करें। सेवा तो लगा रहता है, लेकिन वो प्राकृतिक नहीं हुआ। वो क्या हुआ? वो हम आकर के बद्ध हो गए, ठीक है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक का मतलब होता है प्रदर्शित करता है, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा, ये हो गया प्राकृतिक। हमारा सनातन धर्म, प्राकृतिक का मतलब हो गया सनातन धर्म, ठीक है, अर्थात भगवान की भक्तिमय सेवा में निरंतर व्यस्तता प्रदर्शित करता है। व्यस्तता मतलब निरंतर भगवान की सेवा करता है, ठीक है। उस भगवत गीता में क्या कहा गया है उसके, महात्मा नस्तु माम पार्था देवी प्रकृति में, उसे महात्मा कहा जाता है, ठीक है। और जब प्राकृतिक वैधानिक, यानी कि जैसे ही वो आध्यात्मिक तटस्थ रहता है, जैसे सुधीर प्रभु ने बहुत अच्छे से समझाया, वो तटस्थता मध्य में रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है। तो जैसे ही वो आध्यात्मिक उसकी प्राकृतिक वैधानिक, यानी कि उस आध्यात्मिक सक्रियता में आता है तो वो महात्मा बनता है, उसको महात्मा कहा जाता है। और फिर वो देवी, देवी यहाँ पे कौन है? यहाँ राधा रानी के सक्रिय में आता है, क्योंकि भक्ति तो राधा रानी के वश में होती है ना, राधा रानी उनको संचालित करती है। तो जितने भी महात्मा हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति माश्रिता, देवी के आश्रय में कार्य करते हैं। देवी के आश्रय में कार्य करने के बाद ही वो पूर्णतया भक्ति में, सेवा में संलग्न रहते हैं, ठीक है।
तो ये इसको कहने का मतलब है। तो कुछ शब्द जो है, और अगर अगर वो प्राकृतिक वैधानिक सक्रियता में नहीं रहेगा तो क्या करेगा फिर? वो दूसरे वादों में फंस जाएगा, राष्ट्रवाद, मानवतावाद, परिवारवाद। शिला प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं कि ये जितने वाद हैं सुनने में तो अच्छे लगते हैं, और कई लोग इन पे शिला प्रभुपाद पे उंगलियां भी उठाते थे कि आपके हरे कृष्ण मंत्र करने से किसका फायदा होता है, कौन व्यक्ति इससे कि क्या आप पूरे विश्व में हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन इससे क्या फायदा होता है? हम लोग तो डॉक्टर बोलते थे कि हम तो लोगों का इलाज करते हैं, ठीक है। जो देश की रक्षा करते हैं वो कहते हैं कि मैं तो देश की रक्षा का भार लेता हूं। लेकिन शिला प्रभुपाद यहाँ समझा रही है, ये सब वाद है। वाद का क्या मतलब है? ये किसी न किसी स्तर पे हो सकता है, भौतिक स्तर पे वो अच्छे हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनमें भी वाद छुपा। वाद का मतलब है वो भी इंद्रिय तुष्टि कर रहे हैं, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं इंद्रिय तुष्टि कर रहे हैं कि नहीं, मैं देश की सुरक्षा कर रहा हूं तो मैं भी बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं। उनकी भी इंद्रिय तुष्टि हो रही है, देख, ठीक है। तो परोपकारवाद जैसे किसी वाद के माध्यम से अन्यों की भलाई कर सके। तो गोपीनाथ महाराज राधानाथ महाराज से, परम पूज्य राधानाथ महाराज से एक बार वो एयरपोर्ट पे थे। एयरपोर्ट पे जब थे तो वहां पे एक बार हमारे देश के कई साल पहले हमारी जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री थी, वो वहाँ मिनिस्टर वहीं पे थे, ठीक है। एयरपोर्ट में वो भी वेट कर रहे थे और महाराज भी वेट कर रहे थे, ठीक है। तो वो महाराज अपना जप कर रहे थे। तो जो मिनिस्टर थी उनका सेक्रेटरी महाराज के पास आया और उनको बोला कि आपको मैडम बुला रही है, मैडम आपसे मिलना चाहते हैं। तो बोले ठीक है, मैडम से मिले। मैडम आती हैं, मैडम से दोनों मुलाकात होती है। तो मैडम पूछती हैं महाराज से कि आप लोग जो ये हरे कृष्णा मंत्र यहाँ बैठ के आप जप रहे हो, इससे लोगों का क्या फायदा होगा? हम जमीनी तौर पे, हाँ, वो इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री थी, मिनिस्टर थी, तो जमीनी तौर पे हम इन्वायरमेंट जैसे मेरा जो मिनिस्टर वो अपने अपना विभाग से प्रश्न कर रही थी, विभाग तो विभाग से वो ये प्रश्न कर रहे थे कि देखिए, हम लोग जो हैं वो हमारा विभाग पूरे देश के पर्यावरण को दूषित होने से बचाने की कोशिश करता है। अब ये हरे कृष्ण मंत्र करने से, पर्यावरण को दूषित करने से, बचाने से, ये कैसे इसको बचा सकते हैं हम? आपके मंत्र से क्या फायदा होगा? महाराज फिर समझाते हैं कि देखिए, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन लोग पूरे इन्वायरमेंट को, प्रदूषण को दूषित क्यों कर रहे हैं? दूषित इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पूरे पर्यावरण को अपना मानते हैं। वो अपना मान करके उसका दोहन कर रहे हैं। दोहन करने का क्या मतलब है? आप दोहन करने का मतलब है, ये जिस पृथ्वी में हम रहते हैं वो पृथ्वी मेरी हो गई। इसलिए हम कहते हैं ना कि हमने एक जमीन का टुकड़ा अगर खरीद लिया तो उसको, उस जमीन को, टुकड़े को हम अपना ऐसा मान लेते हैं कि लग रहा है कि हम कभी उसको छोड़ के जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो हम जहां रहते हैं, हम जो चीजें इकट्ठा करते हैं इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, वो उसे हम अपना मान लेते हैं। हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता है कि ये जितनी भी चीजें हैं, हम जब ईशोपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें एक श्लोक आता है, पहला मंत्र, ईशावास्म इदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत। ये जितना जगत की चीजें हैं ये भगवान द्वारा बनाई हुई है और उन्हीं की है, हमारा कुछ नहीं है। भगवान ने हम सभी को हमारे कोटे का, ईशावास्म इदम सर्वम यत् किंचिन जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता, हमारे कोटे का वस्तु दे रखा, उसको ही इस्तेमाल करने का है, दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो प्रदूषण होता है, ठीक है। अब कोविड के समय में आप देखिए, जब बाहर निकलना लोगों ने बंद कर दिया, तब लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों ने बंद कर दिया तो प्रदूषण ही नहीं था, सब कुछ, लोगों को बहुत दूर से हिमालय भी दिखने लग गए थे। क्यों ऐसा? क्योंकि दोहन कम हो गया था, वाहन चलना कम हो गया था, ठीक है। अब दोहन करने के कारण क्या है? दोहन करने के कारण हम पूरे पर्यावरण को दूषित करते हैं। महाराज बताते हैं मिनिस्टर को कि देखिए, जो
हम लोगों को शिक्षा देते हैं ताकि वो ये समझ सकें कि सभी चीजें भगवान की हैं और हमें उनकी वस्तु उन्हीं की तरह इस्तेमाल करना है, उसको अपना मान करके नहीं करना है। तो हम कैसे कार्य कर सकते हैं? तो वो जो मिनिस्टर थी उनको ये चीजें समझ में आ गई, तो उन्होंने पूछा फिर तो ये हम कैसे कर सकते हैं? तो महाराज बोलते हैं हम दोनों को साथ में मिल के ये कार्य करना होगा। ठीक है, ये साथ में मिल के कार्य करना होगा। जितना कृष्णा भावनामृत इस पूरे विश्व में फैलेगा उतना ही लोग इन सब दोहन जो अपना मानने का, अब जो अपना तो स्वामित्व की भावना है उतनी ही दूर होने लगी। जितना दूर होगा उतना वाद जो है, राष्ट्रवाद, समाजवाद, क्योंकि देखिए राष्ट्रवाद भी एक उदाहरण से लीजिए। राष्ट्रवाद शिला प्रभुपाद समझाते हैं, राष्ट्रवाद भी आज हमने उस जमीन के टुकड़े को बांट बांट दिया कि अ, आज ये भारत है, ये अमेरिका है, ये रूस है, ये है। कल को जब देह त्याग होता है तो वो व्यक्ति जो आज भारत भारत कर रहा है और कल जाकर के जिस जिस विरोधी को वो मारता है, हो सकता है कल उसका जन्म उस विरोधी के ही देश में हो। ठीक है ना? तो ये जो जमीन का टुकड़ा ये हमने बांटे हैं, भगवान ने नहीं, ये सारे की चीजें भगवान की हैं। अगर उनकी वस्तु उन्हीं की तरह इस्तेमाल करें हम, उनको मान करके, तब ये कृष्ण कृष्णा भावनामृत है। ये वाद जो भी है ये अपनी इंद्र तृप्ति की तुष्टि है। ठीक है। ठीक है, अत्याहार पे हम चलते हैं। ठीक है, चलिए पढ़िए। कौन पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हरे कृष्ण। सुभद्रा माता, हरे कृष्ण, पढ़िए। यहाँ से पढ़िए, बद्ध जीवों से पढ़िए। बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के अनुकूल रहे। हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन की कोई कठिनाई नहीं होगी। प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव ना तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, ना संग्रह करते हैं। फलतः पशु जगत में सामान्यतः ना कोई आर्थिक समस्या उठती है, ना आवश्यक वस्तुओं का अभाव रहता है। यदि किसी सार्वजनिक स्थान पर एक बोरा चावल रख दिया जाए तो चिड़िया आकर कुछ दाने चुनेगी और चली जाएगी, लेकिन मनुष्य तो पूरा बोरा उठा ले जाएगा। उसके पेट में जितना आएगा उतना वह खाएगा और बचेगा उसे भंडार में रख देगा। शास्त्रों के अनुसार इस प्रकार से अधिक का संग्रह अत्याहार वर्जित है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने और खाने से प्रयास अर्थात अनावश्यक उद्यम का जन्म होता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार विश्व के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति शांति पूर्वक रह सकता है यदि उसके पास कुछ भूमि और एक दुधारू गाय हो। उसे जीविका कमाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि वह वहीं पर अन्न पैदा कर सकता है और गाय से दूध पा सकता है। इससे सारी आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं। सौभाग्यवश मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन अथवा ईश्वर को समझने तथा उनके साथ अपने संबंध तथा जीवन के चरम उद्देश्य ईश प्रेम को समझने के लिए उच्चतर बुद्धि प्रदान की गई है।
दुर्भाग्यवश तथाकथित सभ्य मनुष्य ईश्वर की अनुभूति की परवाह न करते हुए अपनी आवश्यकता से अधिक प्राप्त करने तथा केवल जीव को तुष्ट करने के लिए भोजन प्राप्ति के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार सारे संसार में मनुष्यों के लिए दूध तथा अन्न के उत्पादन हेतु पर्याप्त गुंजाइश है, लेकिन तथाकथित बुद्धिमान मनुष्य अपनी उच्चतर बुद्धि को भगवत भावना के अनुशीलन में ना प्रयुक्त करके अपनी बुद्धि का दुरुपयोग अनेक अनावश्यक तथा अनिश्चित वस्तुओं के उत्पादन में करता है। इस प्रकार फैक्ट्रियां, कसाईघर, वैश्यालय, मंदिरालय खोले जाते हैं। यदि लोगों को अधिक सामान एकत्र ना करने, अधिक ना खाने या कृत्रिम सुविधाएं प्राप्त करने के लिए अनावश्यक प्रयोग ना करने के लिए परामर्श दिया जाता है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें आदिम जीवन शैली की ओर लौटाया जा रहा है। सामान्यतः लोग सादा जीवन और उच्च विचार को स्वीकार नहीं करते, यही उनका दुर्भाग्य है। हरे कृष्ण माता, बहुत सुंदर। तो शिला प्रभुपाद बहुत ही हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत ही सरल व्यवहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं कि क्या है, किस तरह से व्यवहारिक रूप से हम अपने जीवन को सादा जीवन और उच्च विचार ये इस पे ढाल सकते हैं। और सही भी है। आप देखिए, उन्होंने बहुत ही सरल उपाय बताया है, ठीक है, कि अगर एक छोटा सा घर हो, दुधारी गाय और भूमि किसी के पास हो तो वो पर्याप्त है। नहीं तो क्या है, नहीं तो हम सारा प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार विकास की सीढ़ी में निम्न स्थान पर स्थित जीव न तो आवश्यकता से अधिक खाते हैं न संग्रह करते हैं। कोई भी निम्न स्थित पशु, शिला प्रभुपाद बता रहे हैं निम्न स्थित, यानी कि जो पशु भी जीवन है, पशु भी है, वो भी उनको जिस तरह से उनकी शरीर को दिया गया है, प्रकृति जैसे दी है, वैसे ही वो खाते हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा संग्रह करते हैं। शिला प्रभुपाद ने उदाहरण के रूप में बोला, देखिए, एक जब चावल का बोरा गिरता है तो चिड़िया उतनी ही चुगती है जितना उसको चाहिए, लेकिन मनुष्य क्या करता है, अधिक संग्रह करता है। तो एक बार शिला प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि देश में आबादी इतनी बढ़ रही है, इसको आप कैसे कह रहे हैं, आप कहेंगे इसको आप कैसे देखते हैं? तो शिला प्रभुपाद ने बताया कि आबादी बढ़ रही है तो उससे आपको क्या है, तो भगवान, ये भगवान के सभी जीव हैं, हम थोड़ी लेकर के आते हैं। देखो, भगवान के द्वारा सभी जीव आते हैं इस पूरे दृश्य जगत में, तो उनका पालन भगवान ही देखते हैं। एक शिशु जब माता के गर्भ में आता है तो शुरू से ही, जब कोई भी नहीं जानता उस शिशु को कहाँ से भोजन मिलेगा, श्रीमद् भागवतम में कथा आता है, दूसरे स्कंद में ही आता है या तीसरे स्कंद में आता है, जहां पे एक शिशु का पूरा 5वें दिन से लेकर के 7वें, 8वें, 9वें महीने तक का पूरा ब्यौरा दिया गया हुआ है, कैसी उसकी, वो किस तरह से इस धरातल पे आता है। तो उसमें भगवान जब एक शिशु का भोजन की व्यवस्था माता के गर्भ में करते हैं, तो जितने भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे, सबकी व्यवस्था करते भगवान। सबको इस प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूर्ण नहीं है। ईशोपनिषद में हमने पढ़ा था क्या, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जो दृश्य जगत निकलता है उसमें भी पूर्णता है। ऐसा कहीं भी अपूर्णता नहीं है। अपूर्णता कौन बनाता है? जितना जरूरत से ज्यादा अगर हम पूरी बोरी लेकर के चले जाएंगे घर में, संग्रह करेंगे, तो वहां अपूर्णता आती है। ठीक है, उस अपूर्णता के कारण मनुष्य जाति में भूखमरी है। कभी पशु जीवन में, पशु जंगल में कभी आपने नहीं सुना होगा कि, या जंगल में कोई पशु जो है वो भूखे नहीं मरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जितना चाहिए उतना खाते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मनुष्य जाति में क्या है, हम दूसरे का भी संग्रह कर लेते हैं। जैसे उदाहरण से यहां समझ में आता है, ठीक है, चावल हमारे को जितना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन जितना संग्रह हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए हम उस तरह से घर भी बनाते हैं ना। हमारे बाद हमारे बच्चे भी, अगर 3 बच्चे हैं तो 3 फ्लोर पड़ने का घर है, 4 बच्चे हैं तो उसी तरह से माता पिता धन का संग्रह करते हैं। जबकि ये नहीं समझते
कि जो बच्चे हैं वो उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, क्योंकि सबका एक प्रारब्ध है। भगवान सबको क्या करना है नहीं करना है, सब लेकर के आते हैं। हमें हमें प्लान करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जितना जितना हमारा जीवों का पार्जन चल सके उतना पर्याप्त है। ठीक है, ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं शिला प्रभुपाद। और जितना हम अपने जीवन को सरल रखेंगे उतना अत्याहार कम होगा, उतना अति कम होगा, उतना खाना कम होगा, उतना चीजें हम कम इकट्ठा करेंगे अपने लिए। दो चीजों से जरूरत है, दो कपड़े से जरूरत है, दो ही। उससे ज्यादा एक और रख लीजिए, उससे ज्यादा क्या जरूरत है ये। क्योंकि जितना हम अत्याहार करेंगे, अति करेंगे, उतना उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, अगला अगला क्या बिंदु है? प्रयास, अत्याहार, प्रयासश्च। ठीक है। शिवा बहुत अच्छा तात्पर्य है। देखिए कितना सुंदर लिखा है। मानव सभ्यता का प्रथम चरण है शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण। मनुष्य का उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। मानव समाज में अनेक धार्मिक धारणाएं हैं जो हिंदू, ईसाई, हिब्रू, मुसलमान, बौद्ध इत्यादि नामों से वर्गीकृत होती है। क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं। कैसे बेहतर हो सकता है अगर हम धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, शास्त्रों का पालन नहीं कर रहे हैं? देखिए, पशु जीवन और मनुष्य जीवन को क्या वेद और शास्त्री तो अलग करते हैं। वेद किसके लिए बना है? मनुष्यों के लिए तो बना है। ठीक है, तो यही तो अलग करते हैं। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। अगर सुख और परम गति चाहते हैं तो भगवान 16वें अध्याय में 23वें श्लोक में बोलते हैं, ये शास्त्र विधि उत्सृज्य, जो शास्त्रों का अवहेलना करके अपने जीवन खुद व्यापन की कोशिश करते हैं, न सिद्धि अवापनोती न सुखम, न उनको न सिद्धि प्राप्त होती है न सुख की प्राप्ति। हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? कुछ तो कानून है। जैसे अभी हमारे देश में सरकार चलती है तो सभी देशों की अपनी कानून है। अभी उस कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम इस देश में एक सभ्य नागरिक नहीं कहलाएंगे और हम दंडित होंगे। ठीक उसी तरह अगर हम जीवन जीने के लिए हम ऐसा लगता है कि ये, बाकी हम हर कुछ कोशिश करते हैं कि हम नियम से चलें, लेकिन हम अपने इतने अहंकार विमूढ़ आत्मा, हम इतने अहंकारी हो जाते हैं कि हमारा एक उंगली तो अपने हाथ में चलता नहीं है, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये पूरे शरीर को से हम पूरा जीवन चला लेंगे। हम अपने अहंकार से, अपने ज्ञान से पूरा जीवन चला लेंगे और यही हमारा दुखों का कारण होता है। ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारक, अपने मनमानी ढंग से चलते हैं। तो हमारे पास शास्त्र है ना, जो हमारे को जीवन जीने के लिए एक एक बिंदु में हमें समझाते हैं कैसे जीना है। ठीक है, देखिए दूसरा अवरोध इसके बाद प्रजल्प है। प्रजल्प का क्या मतलब है? व्यर्थ का बोलना। जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेढकों की तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बातें करनी चाहिए। तो हम पिछले सत्र में इसकी विस्तार से चर्चा कर चुके हैं, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, जो लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन से बाहर हैं वे ढेरों समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा उपन्यास पढ़ने, पहेली सुलझाने तथा अन्य अनेक व्यर्थ के कार्य करने में रुचि दिखाते हैं। देखिए इसको समझने में कोई मुश्किल नहीं। श्रील प्रभुपाद ने बहुत उदाहरण से समझा दिया। कई लोग अपने सारी अपना जब रिटायर भी कर जाते हैं तो सारी उनकी अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब परिवार की जितनी दारोमदार है वो भी समाप्त हो जाती है। तो क्या करते हैं? एक समाचार की जगह 3-3 समाचार पत्र घर में ले आते हैं और पूरा दिन समाचार पत्र पढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये मनुष्य जीवन का पूरा व्यर्थ है। इस प्रकार लोग अपना अमूल्य समय तथा शक्ति व्यर्थ ही गंवाते हैं।
निर्देयमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठीक है। जनसंघ का अर्थ क्या है? देखिए, जनसंघ कृष्ण भावनामृत में रुचि ना रखने वाले शक्तियों की संगति करना। मनुष्य को चाहिए कि ऐसी संगति से सर्वथा दूर रहे। अतएव श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने हमें केवल कृष्ण भावना भावित भक्तों की संगति में रहने का परामर्श दिया है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत भक्तों की संगति में रह करके सदैव कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। समान व्यापार में संलग्न व्यक्तियों को संगति व्यापार में उन्नति के लिए लाभप्रद होती है। फलस्वरूप भौतिकतावादी लोग अपने प्रयासों को बढ़ाने के लिए तरह तरह के संगठन का तथा क्लब बनाते हैं। ठीक है। उदाहरणार्थ, व्यापार जगत में स्टॉक एक्सचेंज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसी संस्थाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार हमने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ स्थापित किया है, जो लोगों को अवसर प्रदान करता है कि वे उन लोगों की संगति करें जो कृष्ण को भूले नहीं। हमारे इस्कॉन आंदोलन द्वारा प्रदत्त ये आध्यात्मिक सानिध्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। विश्व के विभिन्न भागों में से अनेक लोग अपनी सुप्त कृष्ण चेतना को जगाने के लिए इस संघ में सम्मिलित हो रहे हैं। ठीक है। तो जनसंघ, जैसा संघ करेंगे वैसे हमारा चेतना विकसित होगी। ये इसको समझना भी बहुत मुश्किल नहीं। ठीक है। तो जनसंघ का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में रुचि न रखने वाली व्यक्तियों की संगति करना। तो ऐसा संघ में नहीं रखना है जो हमारी चेतना को दूषित करें, चाहे वो परिवार के ही लोग क्यों ना हो। जितना कर्तव्य कहता है उतना ही कीजिए, नहीं तो संग मत रखिए, नहीं तो वो हमारी चेतना दूषित होना तय है। चेतना हमारा दूषित निश्चित रूप से हो। इसलिए साधु संग जो है वो सबसे प्रथम सोपान माना जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु में जब रूप गोस्वामी पाद 64 विधि बताते हैं छठे अध्याय में कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, 64 तरीके से भक्ति करने को आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने की हमें विधि बताते हैं। और सबका निचोड़ निकालने के बाद 13 अध्याय में कहते हैं कि ये 5 चीजें तो करनी आवश्यक है: साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्री मूर्ति अर्चाई सेवन। ये 5 चीजें में सबसे प्रथम आता है साधु संग। आप लोग जो भी जो भी लोग 20 लोग जुड़े हैं यहाँ पे, कुछ ना कुछ एक ग्रुप बनाइए, भक्ति वृक्षा का आप लोग ग्रुप बनाइए और संघ में पढ़िए रोजाना आधा घंटा 1 घंटा, क्योंकि यही संघ, जितना हम संघ करेंगे भक्तों का, उतनी हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति होगी। ठीक है। ये मूल यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है। जो भी श्रद्धा हमारी जो भी श्रद्धा भी विकसित होती है वो भी साधुओं के संग से ही होती है। नहीं तो हम अपने मन से अगर भक्ति करने लगे तो वो शास्त्रों में रूप गोस्वामी पाद क्या बताते हैं? एकांत की हरि भक्ति उत्पादाय कल्पते। अगर अकेले हम भक्ति करते हैं तो जीवन में केवल उत्पात ही मचाएगा और कुछ नहीं कर हो सकता। साधुओं के बीच में करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए जनसंघ बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है। इसके बाद नियम आग्रह, इस पे चलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप सबको इसको समझना चाहिए। चलिए, ये पढ़िए, कोई पढ़ना चाहते हैं नियम आग्रह, कोई पढ़ना चाहते हैं इसको पढ़िए। नियम आग्रह के 2 बिंदु हैं, नियम आग्रह और नियम आग्रह। ठीक है। तो इसको हम समझते हैं क्या है। गीता माता आप पढ़ें। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता, हरे कृष्ण। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए है, नियम आग्रह कहलाता है। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और आग्रह का अर्थ है स्वीकार न करना। इन दोनों शब्दों में
शब्दों के साथ नियम विधि विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के दो अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों विधि विधानों कृष्ण कृष्ण भावनामृत, हाँ भाव कृष्ण कुछ गलती है। भावनामृत। हाँ, कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो हरे नियम आग्रह श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। नियम आग्रह, अगर इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अग्रह जो है ये इसके दो अर्थ निकलते हैं, नियम अग्रह और नियम आग्रह। अग्रह और आग्रह। तो अग्रह का क्या मतलब है? अग्रह, ग्रहण न करना। ग्रह मतलब ग्रहण न करना। ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना, और अग्रह करना का मतलब होता है ग्रहण न करना। तो नियमों का ग्रहण न करना, नियम अग्रह। ठीक है। नियम क्या है? 4 निषेध है, द्रुत कीड़ा, नशापान, व्यभिचारिणी, और क्या है एक और? क्या क्या है? 4 निषेध, मांसाहार न करना। ठीक, ये 4 निषेध है, ये नियम है। इन नियमों का ग्रहण न करना। और क्या नियम है? 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, 16 माला का जप करना, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का पठन करना। ठीक है, ये नियम है। अब जो नियम को नहीं पालन करता है उसको नियम अग्रह कहा जाता है। और जो नियम के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि उसको कहा जाता है आग्रह। बिल्कुल इसके बिना तो काम ही नहीं होगा। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण से समझाते हैं कि देखिए, नियम के प्रति हमें दृढ़ होना चाहिए, पर नियम हमारी सेवा के बीच में नहीं आनी चाहिए। तो उसको कैसे समझें? तो श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से उदाहरण समझाते हैं कि एक बार उनको एक जैन स्वामी ने श्रील प्रभुपाद को बोला कि आप एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, मर्सिडीज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सन्यासियों के लिए तो ये तो वर्जित है, तो आप क्यों करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद इसी उदाहरण से समझाते हैं कि देखिए, जैन में क्या होता है कि कई ऐसे होते हैं जो भौतिक चीजों का बिल्कुल उससे निषेध करते हैं। पैदल चलना, ठीक है, भौतिक चीजों का उपयोग नहीं करते हैं। अब मान लीजिए शिला प्रभुपाद पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं पैदल ही चल करके, तो क्या एक भी जगह पहुंच पाते क्या? नहीं पहुंच पाते। तो नियम का पालन करना है, लेकिन नियम का पालन कैसे होना चाहिए? जो हमारे भगवान को सेवा में उसको आगे बढ़ा सके। नियम के प्रति इतनी आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए कि नियम पहले आए, सेवा बाद में आए। ठीक है। हमें अगर मुंबई जाना है प्रचार करने के लिए, तो पता चला कि हम ट्रेन का इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, वो तो भौतिक सुविधा है, उससे हम तुरंत पहुंच जाएंगे, हमारे पैरों को आराम मिलेगा, ये तो हमारा शरीर को आराम मिलेगा। फ्लाइट से जाना है तो शरीर को 2 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो शरीर को बहुत आराम है। ठीक है। तो लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि लोगों को कृष्ण में से जोड़ना ज्यादा महत्वपूर्ण है। नियम का पालन जरूरी है, लेकिन नियम से इतनी आसक्ति नहीं हो जानी चाहिए कि हमारा सेवा जो है वो पीछे रह जाए और नियम आगे आ जाए। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है। और सरल से समझना चाहें तो जैसे मंदिर में आप जाते हैं, मंदिर में कोई सेवा आपको मिलती है, आप सेवा को बोलते हैं नहीं ये सेवा नहीं, मुझे अभी चैंटिंग करनी है। शिला प्रभुपाद ऐसा कई उदाहरण आता है। ठीक है। तो आपको क्या करना है उस समय मंदिर में क्या जरूरत है? सेवा की। तो सेवा करना, फिर चैंटिंग करना। इसको नियम अग्रह और नियम आग्रह कहता है। अग्रह का मतलब पालन ही नहीं करना, और आग्रह का मतलब है बिल्कुल
उससे इतनी आसक्ति हो जाना कि सेवा को परे रख करके नियम के प्रति ज्यादा दृढ़ हो जाना। ठीक है, बस यही मतलब है इसका। ओके, और आगे हम उसमें देखते हैं नियम आग्रह। अंत में सबसे अंत लौलियम और लालच की श्रेणी के अंतर्गत योग साक्षात्कार मनुष्य। हाँ, लौलियम लौलियम मतलब लालच। लौलियम के बारे में क्या कहा जाता है? लौलियम का श्रेणी के अंतर्गत योग साक्षात्कार, मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना या मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित है। ऐसी भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्णा भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। ठीक है, तो 16वें अध्याय में क्या कहा गया है? त्रिविधम नरकस्य इदम द्वारम नाशना आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ। लोभ यानी कि लालच। तो हमें लालच जितनी जितनी हम इससे दूर रहेंगे, भौतिक चीजों के प्रति लालच कम होगी। लेकिन लालच दूर नहीं रखना है, लालच तो होगा ही हमारे को। इसलिए शुरू में ही हमने क्या कहा? शुरू में ही श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा? आत्मा तो सक्रिय है, लालच की प्रवृत्ति तो आनी तय है। लोभ तो आएगा ही, पर लोभ को करना क्या है? लोभ कैसे कर सकते हैं हम उसको ठीक? लोभ को ठीक करने के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है, शायद पीपीटी में होगा। कृष्णा भक्ति रस भवतामति क्रियतम अपि कुतो अपि लभ्यते। शायद एक मिनट। ये सब हमने देख लिया है। ईश्वर विहीन प्रकल्प नहीं करना है। बेकार की बातें, तर्क, गप करना, बहस, दूसरों में दोष निकालना, झूठ बोलना, संसारिक बातें, निंदा करने वाले। देखिए, इन सब चीजों से हम दूर कैसे रह सकते हैं? देखिए, दूर तो बोलना बंद नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या करना है हमें? उन सब चीजों को जो समय मिले जप कीजिए, जो थोड़ा बहुत समय मिले भगवत गीता पढ़िए। समय कीमती है, क्यों व्यर्थ करना है? ठीक है, जैन संघ के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। इसके बाद लालच। लालच क्या है? देवी ही ऐसी गुणमयी मम माया दुरतिया। देखिए, भौतिक चीजों के प्रति रहेंगे आसक्त तो लालच इन भौतिक चीजों के प्रति होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है? कृष्णा भक्ति रस भवितामति क्रियतम यदि कुतो अपि लभ्यते। बहुत सुंदर श्लोक है, और ये श्रील प्रभुपाद इस श्लोक को मूल मानते हैं इस्कॉन को यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये चैतन्य चरितामृत मध्य 8:70 में है। तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। क्या है इसका मतलब? सैकड़ों हजारों जन्मों के पुण्य कर्म से भी कृष्ण भावना भावे शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। जन्म कोटि सुकृतैर न लभ्यते। करोड़ों जन्म के पश्चात भी कृष्ण भावनामृत नहीं प्राप्त की जा सकती। तो कैसे प्राप्त की जा सकती है? इसे तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है। तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। तो लालच होना है, लेकिन कैसे? ये लालच हमें वैदिक भक्ति करते रहेंगे, सिद्धांत में दृढ़ रहेंगे, तो धीरे धीरे एक समय हमारा प्रेम विकसित होगा भगवान के प्रति। और वो प्रेम जब लालच में तब्दील होगा, जब बदलेगा, तो वही तत्र अपि मूलम एकलम। ठीक है, यदि यह कहीं भी उपलब्धि हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। क्रियतम अधिक तो अपि लभ्यते। तुरंत खरीद लेना चाहिए। ये लालच अगर कहीं बाजार में मिलता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, तो तुरंत खरीद लीजिए। ये लालच किसका है? भगवत प्रेम का। तो सुनने में बहुत सरल लगता है, परंतु भगवत प्रेम ही जीवन का उद्देश्य है। और शिला प्रभुपाद के इसी लालच, इसी लौल्यम, देखिए उनकी पूरी अगर आप जीवनी को देखेंगे तो ये लालच जो था, क्या लालच? दो उद्देश्य थे उनके। क्या थे?
कि गुरु ने कहा है उस गुरु के आदेशों को पालन करना। दूसरा, भगवान ने कहा है कि पृथ्वी ते आछि जो तो नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरा नाम। भगवान चैतन्य ने कहा कि मेरा नाम पृथ्वी के हर एक गांव, हर एक कस्बे में फैलेगा। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उस लालच को पूर्ण करने के लिए शिला प्रभुपाद ने पूरा जीवन अपना हम समर्पित किया। ये होता है लौलियम फुटी मूलम एकलम, ये लालच। ठीक है, ये लालच कैसे विकसित होगा? इस पूरे ग्रंथ का यही उद्देश्य है, भगवान भगवान के भगवत प्रेम प्रति हमें लालच विकसित करना। ठीक है, देखिए भक्ति के कई मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग है, कर्म योगी का मार्ग है, ये सब मैकेनिकल मार्ग है। इसमें कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंचता है, ठीक है, समाधि के स्तर पे पहुंचता है। हमने छठे अध्याय में देखा था कि पहले आसन ग्रहण करता है, नियम यम नियम आसन, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये मैकेनिकल प्रोसेस है। मैकेनिकल प्रोसेस है मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ मैकेनिक्स दिया हुआ है, ये तरीके से जाएंगे, ये तरीके से जाएंगे, ये तरीके से जाएंगे। हम पहले नियम का पालन करेंगे, यम नियम करेंगे, फिर आसन ग्रहण करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे, फिर धारणा आएगा, फिर ध्यान आएगा, फिर प्रत्याहार आएगा, फिर धारणा आएगा, ध्यान। ये मैकेनिकल, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हम समाधि के स्तर पे पहुंच जाएंगे। वैसे ही आपको कर्म योगी का भी है। लेकिन भक्ति योगी में क्या है? भक्ति योगी में क्या है कि ये सरल भी है। अनन्य चेता सततम योमाम स्मृति नित्य तस्या अहम सुलभ पार्थ। भगवान 8वें अध्याय में कहते हैं ये सुलभ है, लेकिन ये केवल और केवल भगवान पे निर्भर करता है। ठीक है, भगवत प्रेम, भगवान जिसको प्रेम देना चाहते हैं उसके हृदय में ही विकास होगा। और वो विकास कैसे हो सकता है? तत्र लौल्यम तत्र अपि मूलम एकलम। ये लालच, भगवान के प्रति जो प्रेम का लालच होगा तभी होगा। कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि हम 16 माला जीवन भर करते रहे हैं तो हमें प्रेम प्राप्त हो जाए, कोई जरूरी नहीं। इसलिए सुलभ भी है, सरल भी है, क्योंकि ये मैकेनिकल नहीं है। प्रेम मैकेनिकल नहीं होता है। प्रेम कोई हम किसी से भी, भौतिक जगत में भी जो प्रेम होता है वो क्या होता है? वो हो सकता है उसमें मैकेनिकल हो, लोग एक दूसरे से कुछ चाहते हो, लेकिन जब माता और छोटे बच्चे का जो प्रेम होता है वो करीबन दिव्य स्तर पे रहता है। तो उसमें कोई वो लालच होता है एक दूसरे के प्रति। माता शिशु के प्रति कुछ नहीं चाहती, शिशु माता के प्रति। ठीक वैसे ही ये प्रेम जो है वो लौल्यम अपि मूलम एकलम, कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम 16 माला करेंगे तो आज मेरा प्रेम विकसित हो जाएगा। लेकिन शिला प्रभुपाद ने क्या कहा? अगर एक प्रश्न एक रिपोर्टर ने पूछा कितना समय लगता है इसको प्राप्त करने के लिए, तो शिला प्रभुपाद ने एक ही उत्तर दिया कि खटवांग महाराज को एक क्षण लगा था, एक क्षण। ठीक है, और एक क्षण मतलब होता है, अगर शास्त्र का उसको गणित में कैलकुलेशन करेंगे तो 1/16 सेकेंड, ठीक है, 1/16वां सेकेंड। तो एक क्षण लगा था खटवांग महाराज को भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। और किसी को सारा जीवन लग जाता है तो उसके लिए बस केवल तत्र अपि लौल्यम, हमें क्या करना है? 1 से 7 वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहना। और कुछ भी आर्टिफिशियल, यानी कि कुछ भी फल्गु वैराग्य करते थे, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग करते हैं ना, आगे हम पढ़ेंगे, कई लोग करते हैं कि बाल गोपाल को, उसको बाल गोपाल बना लिया, उसको बच्चे की तरह देख रहे हैं। ये हृदय में प्रकाशित होगा ज्ञान, हमें वो सब करने की नहीं है। सबसे शुरुआत में भगवान को ऐश्वर्य के रूप में, वो राजा है उसके रूप में उनको पूजिए, बस यही है वैदिक भक्ति के नियम। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, और रूप गोस्वामी पाद की जय, नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। कोई प्रश्न है, कोई संशय है? हमारा 2 समाप्त हुआ, मंत्र 1, श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2। अगले सत्र में हम अगले 2
श्लोकों को लेने का प्रयास करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, ये चलो, फल्गु वैराग्य के बारे में एक दो एग्जाम्पल देके बताइए मैं थोड़ा। फल्गु वैराग्य तो उदाहरण बहुत है ना। माता फल्गु वैराग्य मतलब दिखावा के लिए। ठीक है ना, आप दिखावा, वृंदावन जाइए तो लोग ऐसे ही आपको मिलेंगे। कई लोग शिला प्रभुपाद के समय एक बार क्या हुआ कि उनके सभा जब वो आते हैं, जब प्रवचन दे रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और उसके आंखों से खूब बहुत सारे आंसू गिर रहे थे। ठीक है, और वो जमीन में लेटने लग गया। जमीन में लेटने लग गया, और शिला प्रभुपाद को, शिला प्रभुपाद ने उसको बोला कि इसको यहाँ से निकालो। यानी कि ऐसे व्यक्ति सहजिया इसको कहा जाता है, फल्गु वैराग्य कथ्यते। इसलिए अर्जुन को भगवान ने मना किया कि तुम कभी भी अकेले जाकर के जप मत करना। ठीक है, वो कह रहे थे ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं चला जाता हूँ। आपने बताया बुद्धि योग, दूसरे अध्याय में क्या बताया उन्होंने, कि बुद्धि योग सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन क्या समझे, अर्जुन समझे कि बुद्धि योग का मतलब है कि भगवान का नाम का जप करना, युद्ध नहीं करना। लेकिन भगवान ने क्या कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामी ममई एव शति असंशय। तुम उनको भागने की आवश्यकता नहीं है, युद्ध करो, लेकिन युद्ध में भी तुमको मेरा नाम का स्मरण करते रहो। ये युक्त वैराग्य है। और दिखावा के लिए कोई कार्य करना, वो फल्गु वैराग्य है। ठीक है, अभी हमने 16 माला कर रहे हैं, किसी को दिखा रहे हैं कि हमने 16 माला कर रहा है। ठीक है, तो कुछ भी चीज दिखावा के लिए, उसको फल्गु वैराग्य कहा। ऐसा संन्यास वैराग्य, जिस वैराग्य तो हम ले ही नहीं सकते ना माता। आज मैंने आप समझाया कि सन हमारा कुछ है ही नहीं। तो कई लोग बोलते हैं ना, मैं छोड़ करके जा रहा हूं। छोड़ के कैसे आप जा सकते हैं, किसी कोई चीज आपका है ही नहीं तो छोड़िएगा कैसे? सही है। तो आर्टिफिशियली किसी चीज को छोड़ने को फल्गु वैराग्य कहा जाता है। आपका कुछ है ही नहीं। वैराग्य का क्या मतलब है? वैराग्य का मतलब है युक्त वैराग्य। यानी कि फल्गु वैराग्य और युक्त वैराग्य में दो संदर्भ में समझने का प्रयास कीजिए। हमारा कुछ नहीं है, उसको हम त्याग कर रहे हैं। रेंट के घर पे रह रहे हैं और जाकर के बोल रहे हैं हम तो इसको छोड़ के चले जाए। हमारा शरीर रेंट में है, सब कुछ रेंट में है, जमीन रेंट में है, तो छोड़ के चले जाए। है ही नहीं हमारा तो कैसे? वो तो फल्गु वैराग्य हो गया। तो क्या करना चाहिए? वैराग्य क्या है? असली वैराग्य क्या है? उसको वियुक्त वैराग्यम उच्यते कहा जाता है। क्या वैराग्य है? जिसकी जो चीज है उसको उसी के लिए इस्तेमाल। शरीर उसका है, उसके लिए गुरु का शरीर है, भगवान का है, उसके लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये युक्त वैराग हो गया। और फल्गु वैराग मतलब कि इसको हम दिखावे के लिए संन्यास नहीं। ठीक है मत? जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। अनुकंपा माता, हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे लिखा हुआ है वास्तव में यह विस्तीर्ण इंद्रिय तृप्ति है। इसका मतलब थोड़ा समझाइए प्रभु जी। और दूसरा विस्तीर्ण क्वेश्चन। इंद्रिय तृप्ति है मतलब जितने भी वाद की चर्चा में आ रहा है ना, ये जी जी प्रभु राष्ट्रवाद, जी। हाँ, तो जितने भी ये तो एक तरह से इंद्रिय तृप्ति है ना। ठीक है, कैसे इंद्रिय तृप्ति है बताइए? कि अब कोई राष्ट्र की सुरक्षा करता है और राष्ट्र की सुरक्षा में स्वयं को सर्वोपरि मानता है कि मैंने किया है। ये जो राष्ट्रवाद है, देखिए कहीं ना कहीं इसमें इंद्रिय तृप्ति ही छुपा रहता है। ठीक है, मैंने आज ये किया है। उदाहरण के रूप में मैंने पिछले सत्र में इसी कक्षा में चर्चा किया था ना, क्या किसी के चर्चा किया था कि एक डॉक्टर एक मरीज की जीवन बचाता है। ठीक है, तो जीवन बचाने के बाद कहता है अगर मैं नहीं रहता तो इसका जीवन बचना मुश्किल होता। ये क्या हो गया? इंद्रिय तृप्ति हो गई। अगर वही डॉक्टर ये कहता कि भगवान जिसको बचाना चाहते हैं वो बच ही जाएंगे, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ठीक है, उन्होंने हमारा योग प्रयोग करके इस मरीज को बचाया है, तो वो हो गया युक्त वैराग्य। वो हुआ कि देखिए, एक डॉक्टर के हाथ के आगे मरीज बचता भी है और मरीज मरता भी है। ठीक है, जब बचाने में वो स्वयं का श्रेय लेते हैं
और जब मृत्यु हो जाता है तो कहते हैं कि तो भगवान की मर्जी, हम कर क्या सकते हैं। तो ये क्या हो गया, इंद्रिय तृप्ति हो गई, ठीक है ना। और उनको, उसको वो लोग क्या कहते हैं कि देखिए ये तो वाद है, हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ठीक वैसा ही था, अगर भगवान को सर्वोपरि मान करके देखिए कोई भी धर्म का अ, अगर संसिद्धि हरितोषणम नहीं है, मतलब कि अगर हम कोई भी अपना कोई भी कर्म को, उससे भगवान प्रसन्न नहीं है, तो फिर कोई भी कर्म का भी उद्देश्य क्या होता है, हम जो भी काम कर रहे हैं उसका भी उद्देश्य होता है कि इससे कम से कम भगवान प्रसन्न हो। वो कैसे हो सकता है, देखिए भगवान प्रसन्न हो वो हमको तो शुरू में पता नहीं चलेगा, परंतु ये तो हम कर ही सकते हैं ना कि भगवान की मर्जी थी, इसके मालिक भगवान ही है, ये आज सफल हुआ, उसमें भी भगवान है, विफल हुआ तो उसके पीछे भी भगवान है। ठीक है। तो आपका जो प्रश्न था कि ये विश्लेषण इंद्रिय तृप्ति है, ये कहीं ना कहीं इंद्रिय तृप्ति है। जितने भी वाद हैं, राजवाद, परोपकारवाद, चैरिटी करना, ठीक है। हमने देखा था ना कि कोविड में भी कई लोग जब दान दे रहे थे, चाहे कुछ भी दे रहे थे, तो अपना पोस्टर छपवा करके हर जगह दिखाते थे कि देखिए हमने दान दिया है। आप तो फिल्म स्टार लोग को तो देखते होंगे ना, कई बार कोविड में वो बोलते हैं हमने करोड़ रुपया तिरुपति को दे दिया जी, वहां कोविड में इतना दे दिया। कई कंपनी के बड़े बड़े कंपनी बोलती है क्या मैं ये चला रहा हूँ, मैं अनाथालय चला रहा हूँ, मैं ये चलाता हूँ, मैं ये चलाता हूँ। ये सब क्या है, ये इंद्रिय तृप्ति है, ताकि उनका नाम बढ़े, उनका उनकी पब्लिसिटी स्टंट जिसको कहते हैं वो बढ़े। ठीक है। तो इसको इस तरह से समझने का प्रयास करें। ठीक है जी मतलब। प्रभु जी, जी प्रभु जी, दूसरा ये है कि तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। इसका मतलब यही हुआ ना प्रभु जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि प्रभुपाद जी जैसे गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भगवान की सेवा के लिए, तो वो तुरंत लाभ हो गया और उसके लिए हम्म मतलब शास्त्रों के मतलब हम्म भगवान की सेवा में लगाया उसको, यही हम्म। हाँ अर्थ होगा देखिए, प्रभु जी। नियम से इतना नहीं बंधना, इतना नहीं बंधना कैसे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। छोटा उदाहरण क्या है, कृष्णा का संस्कृत का उच्चारण कैसे होना चाहिए, किसी को मालूम है? कृष्णा का असली उच्चारण होना चाहिए, जो र है वो कृष्ण, कृष्णा होना चाहिए, ये है उच्चारण कृष्णा। लेकिन कृष्ण, अगर हम ऐसे उच्चारण करते रहेंगे तो क्या हम 16 माला कर सकते हैं? हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, तो नहीं हो पाएगा। ये नियम है। अब हमने ये नियम बांध लिया कि हमें ऐसे ही उच्चारण करना है, ठीक है, वो सही है, लेकिन आपका 16 माला नहीं होगा। ठीक है। तो नियम आग्रह का इसका मतलब हो गया। ठीक है। देखिए वैदिक मंत्र अलग होते हैं, नाम अलग होता है, ठीक, वो अलग विषय है। परंतु आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास किया कि देखिए कोई नियम से इतना नहीं बंधना है कि वो हमारे सेवा के आड़े आ जाए। जैसे उदाहरण से भी समझाया ना आपको कि शिला प्रभुपाद एक जैन स्वामी को बोले कि भाई आप भौतिक चीजों को इस्तेमाल नहीं करते हैं ताकि वो इस समझ करके कि मेरे शरीर को आराम देगा, तो वो फिर एक हद तक ठीक है। इंद्रिय तृप्ति के लिए अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए। लेकिन अगर भगवान की सेवा में वही मर्सिडीज यूज हो रहा है, वही एरोप्लेन यूज हो रहा है, तो फिर वो युक्त वैराग्य है। ठीक है। नियम से उतना नहीं पकड़ना है, इसको कहने का मतलब ये आग्रह का मतलब हो जाता है, आग्रह। ठीक है मतलब। और प्रभु एक चीज और है, वैदिक भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताएं, क्या सात वैदिक भक्ति पॉइंट तो है। पढ़ रहे हैं अभी, भक्ति रसामृत सिंधु में हम चलेंगे ना। ये सब वैदिक जी। वैदिक भक्ति का मतलब होता है प्रैक्टिस। जो चीज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको वैदिक भक्ति कहा जाता है, साधना। ठीक है। साधना भक्ति में जब भक्ति रसामृत सिंधु पहुंचेंगे तो साधना भक्ति के दो भाग होते हैं। भक्ति कई तरीके के हो सकता है। जो सबसे शुरुआत जो भक्ति हम शुरू करते हैं साधना से शुरू करते हैं। साधना का क्या मतलब है? प्रैक्टिस। ठीक है। 16 माला करना ये सब प्रैक्टिस है, मंगल आरती करना प्रैक्टिस है, वैदिक भक्ति का एक भाग है। जब राग उत्पन्न हो जाएगा तो आपको फिर जरूरी नहीं है कि सुबह सुबह आप मंगल आरती करिए, वो तो व्यक्ति राग में ही है, उसको तो सततम कीर्तयन्तो माम यतयन्तश्च, वो तो सततम कीर्तन कर रहा है। ठीक है। लेकिन हम जैसे नौसिखियों लोगों को ये सब नियम का पालन, नियम जो होते हैं
उसको कहा जाता है वैदिक भक्ति। नियम का पालन का अनिवार्य। शुरुआत भक्ति जहां से होती है, नियमों से शुरू होती है। 16 माला करना, सुबह जल्दी उठना, ये सब है वैदिक भक्ति प्रैक्टिस। इसमें जब हम पारंगत हो जाएंगे तो ये करते 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 राग उत्पन्न होगा, प्रेम। यही चीज करते करते एक प्रेम, एक राग, राग मतलब प्रेम नहीं होता है, बट आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर आपको अलार्म की जरूरत नहीं है 3:30 बजे उठने की। एक समय 3:30 बजे उठने के लिए हमारे बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। इसके बाद जब वही चीज करते 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 एक दिन अलार्म नहीं बचेगा, तब भी 3:30 का नहीं तो 3:40 में तो आपको नींद खुलना तय है। ये राग है कि अरे आज तो लेट हो गया। ठीक है, तो ये वैदिक भक्ति मतलब प्रैक्टिस, व्यवहार, नियम। ठीक है। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो अग्रह और आग्रह, थोड़ा दोबारा दोबारा पूछिए। अग्रह और आग्रह, हाँ। नियम ग्रह और नियम आग्रह, ये थोड़ा मुझे जम्बलिंग हो रहा है प्रभु जी। अगले सत्र में दोबारा चर्चा करेंगे बता, लेकिन एक संक्षेप में अच्छे से अनुवाद पढ़ लीजिए, फिर आइए अगले सत्र में इसका चर्चा करेंगे। अग्रह का मतलब मैं सरल सरल में समझा। अग्रह, अग्रह का मतलब है, ग्रह का क्या मतलब है? ग्रहण करना, अपनाना। जो नियमों का ग्रहण न करे उसको अग्रह करता है। 16 माला, अरे नहीं नहीं 16 माला क्या, अभी नहीं, वो सब नहीं। तो जो नियमों को पालन न करे उसको अग्रह, नियम अग्रह कहा जाता है। और नियम आग्रह का मतलब जो नियमों के प्रति बहुत आसक्त हो गया, इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। ठीक, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, इसको इस तरह से लीजिए। एक नियमों को पालन नहीं करता है, एक नियमों से बहुत आसक्त हो जाता है, यही करना है। जैसे मैंने उदाहरण दिया ना, नहीं, कृष्ण का उच्चारण, कई जो वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं वो बहुत ही पर्टिकुलर होते हैं कि इन मंत्रों का उच्चारण इसी मीटर में होना चाहिए, क्योंकि वैदिक मंत्र का उच्चारण का एक तरीका होता है, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, एक समय होता है, एक काल होता है, एक स्वर होता है, एक ग्रामर होता है। अब कृष्णा का उच्चारण कैसा होना चाहिए? कृष्णा होना चाहिए। तो हम ऐसे करके उच्चारण करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो नियम को प्रति इतना नहीं पकड़ना है। ठीक है, तो ये आग्रह हो गया। ओके, अगले सत्र में फिर पूछिएगा, बता देंगे। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु, हरे कृष्णा। क्या है, थोड़ा सा जल्दी पूछिए प्रभु प्रश्न। एक प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। छोटा सा एक प्रश्न था प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे इंद्र तृप्ति में बता रहे थे प्रभु जी, जैसे मंदिर में दान देना, जैसे भगवान गीता जी में भी बता रहे हैं, ये क्या इंद्र तृप्ति में आएंगे क्या? नहीं नहीं, दान के बारे में तो लिखा है ना भगवत गीता में, दानम इति यत् दानम धीरे दीयते उपकारिणे देश काले च पात्रे च। कि दान की प्रक्रिया को लिखा गया है भगवत गीता में कि दानम इति यत् दानम दीयते उपकारिणे देश काले च पात्रे च। अगर आप देश, काल और पात्र, ये तीन चीजों को मुख्य रखना है जब दान दे रहे हैं। देश का मतलब कहाँ दे रहे हैं दान, किस समय में दान दे रहे हैं, क्या वो जरूरत है नहीं है, और पात्र कौन व्यक्ति है, उसका उपयोग कहाँ होने वाला है, भगवान भगवान का नाम का प्रचार करने में उपयोग होने वाला है या नहीं होने। अगर नहीं है तो दान बेकार है, फिर तो वो रजोगुणी दान। सतोगुणी दान, दान बहुत ही सोच समझ करके देना है। ठीक है, पैसे खासकर अगर हम धन का उपयोग कर रहे हैं, धन का उपयोग का बहुत ही पर्टिकुलर होकर के करना है। ऐसे किसी को भी हम सड़क चलते कोई आकर के आपसे पैसे मांग लेता है, मत दीजिए उसको पैसे। ठीक है, दान का बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए। मंदिर में आप दान दे रहे हैं तो भी मालूम होना चाहिए देश काले च पात्रे च। तीन चीजों को, तीन चीजें हमें ध्यान में होनी चाहिए कि कहाँ पे हम दान दे रहे हैं, समय क्या है। समय का मतलब हुआ कि क्या उस दान की आवश्यकता है या नहीं है, और पात्र जिसको आप दान दे रहे हैं उस दान को कृष्ण भावनामृत में लगाने वाला है कि नहीं, भगवान के प्रचार प्रसार में लगने वाला है कि नहीं। ये बहुत सारे, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मंदिर में भी अगर आप दान दे रहे हैं तो ये तीन चीजों का ध्यान रखिए। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
ओके। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरि हरि। हरे कृष्ण आप सभी।